अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आपसे ये 45वीं मुलाकात है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ान शरीफ का आखिरी जुम्मा है। इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अभी तक मेरी पोस्टिंग स्वार ब्रांच में ही है। आपको बताया कि लाइसेंस मिल गया, गाड़ी भी ले ली और रह रह के मुझे अपनी दादी मरहुमा की बातें याद आती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो कहा करती थी, आपके इर्द गिर्द गाड़ियाँ होंगी। मैं छोटा था उस वक़्त, 7वीं 8वीं नामी में। ज़िद किया करता था दादी से कि दादी जान टीवी ले दें, क्योंकि चचा उस वक़्त नए नए यूरोप गए थे, तो हमें मालूम था कि बाहर से पैसे आते हैं। ज़्यादातर मैं दादी से मानूस था, उन्हीं के पास रहता था, सोता भी उन्हीं के घर ही था। तो मैं बहुत ज़िद करता था। उस वक़्त क्रेज़ था नया नया टीवी का। फरमाने लाई 8 बजे के बाद वैसे टीवी बंद हो जाता था। शाम 8 बजे सब लोग बिस्तरों में चले जाते थे। लेकिन वो जो इंडिया की फ़िल्मों का उस वक्त क्रेज़ आया, अमृतसर टीवी खुल गया, जम्मू कश्मीर, हर छत पे लोग अंटीने ठीक कर रहे होते, सिल्वर के बर्तन साल लटकाए होते थे। मुझे याद है कि गली मोहल्लों में किसी एक के घर, 50 घरों में किसी एक के घर कलर टीवी होता था। तो बड़ा क्रेज़ था, लोग एक दूसरे के घरों में टीवी देखने जाते थे। मरवत थी, साहब खाना भी वसीउल कलब हुआ करते थे। आज तो भाई ने भाई के घर जाना हो तो पहले फ़ोन करना पड़ता है कि मैं आ जाऊं। उस वक़्त ऐसा नहीं था। मोहल्ले में, गली में सबके दरवाजे सबके लिए खुले होते थे। बेल का रवाज ही नहीं था। अब तो सीसीटीवी कैमरे भी आ गए हैं कि शक्ल देखनी है तो फिर दरवाज़ा खोलना है। एक घर में लगा लिया है गली में, और एक अपने दिमाग में और दिल में सीसी कैमरा लगा लिया। ज़माना तरक्की कर गया है। तो खैर ये बात वैसे ही दरमियान में आ गई। तो ब्रांच में काम दिन ब दिन मुझ पे बोझ बढ़ता जा रहा था। ख्वाहिशों की तकमील भी हो रही थी। वालदा साहब भी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहती थी, मैं सुना करता था कि मेरे बेटे ने बाहर जाके बैंक में जॉब करनी है। हालांकि दूर दूर तक को पता नहीं था। कहाँ एक एफ ए पढ़ा लड़का, मैथ में सबसे कम नंबर लेने वाला नकम्मा स्टूडेंट, और कहाँ बैंक की एकेडमी में लेक्चर देने जाने वाला एहसान, और बैंक में उस्ताद के नाम से पहचाने जाने वाला एहसान। अब पहले वाले और इस एहसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सोचों में, उठने बैठने में, देखने में, परखने में। लेकिन वो अकड़ नहीं आई, वो नख़वत नहीं आई, बल्कि वक़्त सिखाता गया कि तुमने काम करना है, दूसरे की गलतियों से सबक सीखना है, अपने ऑफिसर के इत्मीनान को ठेस नहीं पहुँचाना। 17 साल में अगर कोई मुझे कहे कि मैंने बैंक से क्या कमाया है, तो जब मैं छोड़ के आ रहा था तो मेरे रीजनल मैनेजर के ये अल्फाज मेरे लिए सारी ज़िंदगी का असासा है। वो कह रहा था कि मेरे पास से एक ईमानदार और बाएतमाद शख्स जा रहा है। पता नहीं मैं किस तरह का ईमानदार था, लेकिन शायद उन्होंने उसको लोगों ने बताया हो। और मुझे ये भी फ़ख्र है
कि अगर मैं किसी ब्रांच में 6 साल रहा हूँ, आगे चल के बताऊँगा लिवा ब्रांच में 5-6 साल, 5-6 साल में ऑडिटर मेरी ब्रांच में नहीं आए। हेड ऑफिस तक सबको पता था कि वहाँ लिवा ब्रांच में एक राना एहसान बैठा है जिसकी ब्रांच का हर अकाउंट बैलेंस है, वेल मैनेज्ड है, ये झूठ नहीं बोलता। उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे आजमाया भी, हेड ऑफिस से कुछ इंडियन भेज के। मिस्टर गौतम वीर थे हमारे एजीएम, क्या जी वो को बिल डिस्काउंटेड की एप्लीकेशन, किसी ने लिमिट अप्लाई की, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट लिख के भेजा। उस बंदे ने मुझे बड़े लॉलीपॉप दिए, वो भी इंडियन था, कश्मीरी इंडियन। तो मैंने उसकी लिमिट में उसको फेवर नहीं किया। हेड ऑफिस वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि हम खुश हुए कि आपने बैंक के इंटरेस्ट को सिक्योर किया। मुझे याद है हमारी स्वेक ब्रांच में तौहीद लड़के ने फ्रॉड किया, पाकिस्तानी ने। वो आगे जाके उसकी मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। आप ज़रा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। ये देखें, जब किस्मत के दरवाज़े खुलते हैं, किस्मत की देवी खुश होती है, तो ख़ुद ब खुद जो काम कुदरत की तरफ से होना होता है फिर बहाने बनते जाते हैं। तो मुझे अचानक फ़ोन आया, हेड ऑफिस आए कि जेंटलमैन गो एंड टेक ओवर द चार्ज ऑफ स्वेक ब्रांच एज असिस्टेंट मैनेजर। मैंने मिस्टर गौतम वीर से वजह पूछी तो उन्होंने कहा, एहसान यू प्लीज़ गो देयर, वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन यू, यू गो देयर टुमारो मॉर्निंग। मैं वहाँ चला गया। अजीब मंज़र था। तौहीद से मैंने कीज़ ले ली, चार्ज ले लिया। उसने आगे चल के मुझे पता चला ब्रांच को इस तरह बर्बाद किया कि कोई बैंकर उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। डिटेल अगली किस्तों में बताऊंगा। मुख्तसर ये कि ऑडिटर 1-2 जॉर्डेनियन थे, 1-2 श्रीलंकन थे, मैंने उनको असिस्ट किया। वो हैरान हो गए मुझ पे, कहते हैं यार आपको ये कैसे पता है कि इसने ये ऐसे किया होगा। मैंने कहा सर अब देखें उसने किया है। जो बैंकर हैं वो जानते हैं कि जर्नल लेजर कभी डेबिट नहीं होते और उनके पैसे कभी किसी कस्टमर के अकाउंट में नहीं जाते। उसने इस हद तक बेड़ा गर्क किया, एटीएम को मिसयूज़ किया, फिक्चुअस अकाउंट खोले हुए थे। जब मैंने इतना कुछ उनको बताया तो वो चारों ऑडिटर परेशान हो गए। उन्होंने कहा इसकी ब्रांच में तो हम आए हैं, ये जो बंदा हमें बता रहा है ये उससे भी तेज़ है। अगले दिन मेरी ब्रांच में कुछ 6 ऑडिटर चले गए जहाँ से मैं वक्ती तौर पे इधर आया था। मेरा मैनेजर परेशान हो कि मुझे नबान अहमद अल रियामी, उसने मुझे फ़ोन किया कि एहसान मुफत्तशीन जाए 6 नफ़र के ऑडिटर आए हैं, 6 बंदे हैं। मैंने उसे कहा फ़िक्र वाली कोई बात नहीं, जो चीज़ मांगते हैं आप उसे दो, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करो, जो नहीं पता चलता मुझसे पूछो कहाँ पड़ा है। वैसे भी मैं स्वेक आला 120 किलोमीटर खबूरा था, वो 96 किलोमीटर था। स्वेक भी मैं रहा हूँ, वहाँ भी गपला हुआ था, मुझे भेजा गया। तो मैंने कहा मैं रात को लिवे वापस आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड पेश करो। खैर वो बंदे 2 दिन खंगालते रहे, उनको कुछ नहीं मिला। उसमें से 4 में से 2 चले गए, 2 रह गए। 2 ने 4 दिन बाद मुझे, उनमें से एक ने फ़ोन किया, कहते हैं जेंटलमैन वी हैव ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। मैंने कहा सर वेलकम। कहते हैं एक आदमी ने 6 महीने के लिए फ़िक्स डिपॉज़िट में पैसे रखे थे, वो साल बाद आया है, आपने उसे 6 माह का इंटरेस्ट यानी सूद यानी फ़ायदा दिया है, आपने उसे 1 साल का क्यों नहीं दिया। मैंने कहा सर उसने 6 माह के लिए पैसे जमा कराए थे, हमने 6 माह का दिया है। कहते लेकिन आपको उसको 1 साल का देना चाहिए था। मैंने कहा सर आप देखें, बैंकिंग लैंग्वेज में है कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो बैंक के एक्सपेंडिचर से पैसे लेके तो पार्टी को देते हैं। तो मैंने कहा आप ये देखें कि जो एक्सपेंडिचर से मैंने पैसे लिए हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन FDR, ये हेड ऑफ अकाउंट से, वो मैंने 6 महीने के दिए हैं या साल के।
कहते हैं 6 महीने के दिए हैं। मैंने कहा अगर मैंने वहाँ से साल के लेके 6 महीने के अकाउंट होल्डर को दिए हैं और 6 के जेब में डाले हैं, देन देयर इज़ एन एम्बेजलमेंट, देन आई एम लायबल फॉर दिस ऑफेंस। अदरवाइज सर, कहता है अच्छा। मैंने कहा आप ऐसे करें, उस आदमी का अकाउंट फॉर्म मौजूद है, फ़ोन करें, बुलाएं और उसे 6 माह के दे दें। मैंने बैंक का फ़ायदा सोचा, मेरे मैनेजर ने भी यही सोचा होगा, क्योंकि जो उसने फैक्स किया वो वोचर मेरे हाथ का बना हुआ था। जब मैंने गौर से देखा तो उस पर मेरे साइन नहीं थे, सिर्फ मैनेजर के साइन थे। मैंने उसे दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा जेंटलमैन, आपने मुझे एक चीज़ तो बताई नहीं, मैंने गौर अब किया कि इस वोचर पे तो मेरे साइन नहीं है, मेरे हाथ का तो बना है। कहता देन, मैंने कहा इट मीन आई वॉज एग्री टू पे फॉर 1 ईयर, लेकिन मैनेजर ने कहा होगा कि 6 महीने का दे दो, लेकिन मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा, ठीक है 6 का दे दो। तो बड़ा खुश हुआ, वो जॉर्डेनियन था ऑडिटर, बहुत खुश हुआ। कहता रियली यू आर एन ऑनेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द बैंक, आई शैल मेंशन योर नेम इन द रिपोर्ट। मैंने कहा थैंक यू सर। इस तरह के वाक़यात और भी बहुत से हैं, इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।